पत्थर भी चोट खाए बिना पूजता नहीं है। तो जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। वाह। तो बस सहनशीलता तो होनी ये चाहिए। दोनों में होना चाहिए या खाली पत्नी में होना चाहिए? पत्नी में और पति में। पति कुछ कहे तो पत्नी बर्दाश्त कर ले, हाँ। पति कुछ कहे तो पत्नी, और पत्नी कुछ कहे तो पति, दोनों एक दूसरे को सुनते हुए समझते हुए अब चले। देखिए, महाराज जी ने कहा कहीं कहीं झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप आज तो पति पत्नी दोनों सामने हैं। महाराज जी यहाँ कैमरे पे दिख रहे हैं, भाभी जी हमको दिख रही हैं, दर्शकों भले ना दिख रही हो। तो अगर अनिरुद्धाचार्य जी की लड़ाई होती है भाभी जी से, अब होती तो होगी वैवाहिक जीवन में, तो आप सॉरी बोलते हैं, भाभी सॉरी बोलती है? हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते ज्यादा हैं। कौन बोलता हम दोनों ही बोल लेते हैं। लड़ाई होती ही नहीं है। है? आपकी टीम वाले कह रहे हैं भाभी जी से बुलवाते हैं आप। लड़ाई की गुंजाइश कम है, क्योंकि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, सहनशीलता से चलते हैं, और जहाँ सहनशीलता है, भरोसा है, वहाँ झगड़े भी। शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है? बिल्कुल सही होता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भाभी जी को आखिरी बार आई लव यू कब बोला था? हम तो बोलते ही रहते हैं, कब बोला और था? कथा में हम सबको बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। रिश्ते बेहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू बोलते रहा करो। आपने आखिरी बार कब बोला था? आपने ये नहीं बताया मुझे। हो गए होंगे महीने भर। महीना? दूसरे कह रहे हैं कि आप रोज बोला करो, अपनी वाली को आप कह रहे हैं महीना भर पहले बोले थे। तो ऐसा है ना कि जहाँ झगड़े लड़ाई की ज्यादा संभावना वहाँ रोज बोलो, हाँ। दूसरे दिन में बोलो। और अपनी वाली तो लड़ाई झगड़े की कोई संभावना नहीं है। तो जहाँ अच्छी है वहां मत बोलो। मतलब खराब हो तो वहां रोज बोलो, और अच्छी मिल जाए बीवी तो ना बोलो। तो बोलते रहा करो। ठीक है। आप फंस गए महाराज, इस बार आप भाभी जी कहेंगे रोज बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, हम आपको रिश्तों में ऐसे ही है ना कि जिसकी ज्यादा उतार चढ़ाव में है उसको तो हर दूसरे तीसरे दिन बोलना चाहिए। चलिए हम आपसे जब दूसरा चल रही है आई लव यू बाद में बुलवाएंगे। आपने कहा था पत्नी को एक गाना सुनाया करो। हाँ। कौन सा गाना था? आप बताइए। क्या खूब लगती हो। हाँ। भाभी जी सामने बैठी हैं, आपकी आवाज इतनी मधुर है, हम चाहते हैं 4 लाइन आज भाभी जी को डेडिकेट कर दीजिए। हम तो गाते ही रहते हैं। हाँ, तो आज हमने तो सबको कहा। आज सामने बैठी हैं, उनको देखिए, मुस्कुरा के बता दीजिए। हम तो कथा में सबको कहते हैं कि ये सब करो। तो हम तो आपसे करवाने कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं हम आपकी बात आपसे कह रहे हैं कि उसको करके दिखाइए, ताकि हम लोग भी आगे अपनी बीवी गाएं। तो आपकी शादी होगी फिर आप भी गाएंगे? मैं गाऊंगा। कैसे आप सामने बैठे रहेंगे, आप सुनाएंगे, जैसे सुनाएंगे वैसे गा दूंगा मैं। अभी प्रैक्टिस करूंगा घर जाके, फिर मैं आपको सुन के। तो बोलना चाहिए हम सबको। तो 4 लाइन महाराज जी। क्या खूब लगती हो। क्या खूब लगते हो। उधर हमको, हम तो लगते ही हैं उधर भाभी जी को देख के। बड़े सुंदर दिखते हो, ये कन्हैया के लिए हम गाते हैं। हाँ। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा सुंदर लगता है। भाभी जी के 1 महीना पहले आई लव यू बोले, हमने गाना गाने कहा, उसमें भी आपने वो प्यार को श्री कृष्ण जी पे डाल दिया।